संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो कि बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी खड़ा करता है। और अब इस खबर को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कैसे ये पूरा मामला अब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में बीते कुछ दिनों से संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां पर छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है वो हो रहे हैं नीट छात्रा को लेकर के। अब इन सभी चीजों के बाद बीते दिन एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर छात्रा के अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म की पुष्टि जो है वो की गई। इन सभी चीजों के बाद जो पुलिस प्रशासन है या फिर यूं कहूं कि परिवार वाले हैं, वो सभी चौंक गए थे। लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद एक और बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है, जहां पर नीट छात्रा के नाबालिग होने की बात जो है वो चल रही है। जी हाँ, आपको बताएं तो बीते कुछ दिनों से बातें जो है वो चल रही थी, लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद नीट छात्रा के नाबालिग होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और इन सभी चीजों को लेकर के चर्चा जो है वो काफी गर्म है। दरअसल आपको बताएं तो बिहार की राजधानी पटना के संभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला जो है अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। लगभग 20 दिनों की जांच के बाद पटना पुलिस ने इस केस में पॉस्को एक्ट की धाराएं जोड़ने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि होने के बाद जो रेप की पुष्टि है वो भी हुई। इसी के चलते अब छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉस्को एक्ट जो है वो लगाया गया। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो भी तेज कर दी गई है। यह पूरा मामला 6 जनवरी 2026 को शुरू हुआ, जब जहानाबाद जिले के रहने वाली एक छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित संभू गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। हॉस्टल स्टाफ ने उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताते हुए नींद की गोलियों की ओवरडोज और टाइफाइड जैसी बीमारी का हवाला दिया था, लेकिन परिजनों ने लगातार रेप और हत्या का आरोप जो है वो लगाया। उन्होंने छात्रा के शरीर पर चोट के निशान, प्राइवेट पार्ट पे चोट और अन्य संकेतों का जिक्र करते हुए मामला जो है वो दर्ज कराया था। वहीं परिजनों के विरोध और लगातार प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस ने विशेष टीम एसआईटी गठित जो है वो की थी, जहां एफएसएल के बायोलॉजिकल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मेल स्पर्म मिलने के बाद यौन शोषण की पुष्टि जो है वो भी हुई। इस रिपोर्ट के सामने आते ही मौत से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इस खुलासे के बाद पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर सवाल जो है वो खड़े हुए और जांच में यू टर्न आ गया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए डीजीपी और सीआईडी के एडीजी को तलब किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश जो है वो भी दिया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। और अब मृतक छात्रा के परिजनों ने एसआईटी टीम से छात्रा के 18 वर्ष से कम होने का दावा जो है वो किया है। उन्होंने आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए हैं, जिनमें 18 से कम जो है उम्र बताई जा रही है। ऐसे में जांच टीम ने छात्रा को नाबालिग मान ही लिया है। इसके साथ ही पॉस्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ने पर कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। जल्द ही एसआईटी कोर्ट में छात्रा को नाबालिग बताकर अन्य धाराओं को भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि पॉस्को एक्ट जुड़ने के बाद धाराएं गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत अपराध की सजा अधिक कठोर होती है। ऐसे में एसआईटी अब डीएनए प्रोफाइल तैयार करने के लिए जुट गई है। सभी संदिग्धों का सैंपल से मैच जो है वो कराया जाएगा। हालांकि अब बिहार महिला आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान जो है वो लिया है। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद अब इस मामले में सीआईडी की जो टीम है वो काम करेगी और सीआईडी की टीम ने पटना के संभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में पहुंचकर जो पूरी छानबीन है वो की, जहां छात्रा के कमरे में रहकर नीट की तैयारी जो करने की चीजें थी वो मिली। यहां सीआईडी ने हॉस्टल के प्रबंधन से पूछताछ भी की। इसके साथ ही एसआईटी द्वारा अब कुछ नए जो चीजें हैं वो जुटाई गई, जहां पर सभी साक्ष्यों और सैंपलों को अब कब्जे में ले लिया गया है। ऐसे में सीआईडी इस केस को और भी ज्यादा अलग तरीके से जांच में जुटी हुई है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की खुद सीधे से मॉनिटरिंग जो है वो की है। हर जांच रिपोर्ट में उन्हें गिरफ्तारी और कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां जो है वो भी हो सकती हैं। जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा जो है वो होगा। तो देखिए, थी ना ये चौंका देने वाली बात, जहां पर संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के जो नीट की छात्रा थी उसको अब नाबालिग जो है वो बताया गया है। परिवार वालों ने बाजाप्ता जो
सर्टिफिकेट है मैट्रिक के वो सभी दिए हैं, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ हुए हैं वो भी साझा किया है और जिसके माध्यम से ये पता चला है अब जो नीट की छात्रा थी वो नाबालिग थी और इन सभी चीजों को लेकर के अब पॉस्को का जो एक्ट है वो भी चलाया जाएगा। इसके माध्यम से पॉस्को अगर एक्ट लगता है तो जो भी इसके पीछे जिन किसी लोगों का भी हाथ होगा उन पर बहुत सख्त कार्रवाई जो है वो होगी और धाराएं वो अलग से लगेंगी। बहरहाल इन सभी चीजों को लेकर के आगे क्या अपडेट आता है ये हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।